देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे देश की बेटियों का आता और पता नहीं है तो हम बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारी बहन बेटियां जो जिनको ले जाया गया पुलिस के द्वारा उनका पता नहीं चलेगा, तब तक चक्का जाम रहेगा। और पूरा चक्का जाम है, बाहर तमाम किसान तैनात हैं, ऊपर आप देख लीजिए गाड़ी लगा दी, चारों तरफ गाड़ी ला के पूरा चक्का जाम कर दिया। तो आप यहीं बने रहेंगे जब तक? बिल्कुल बने रहेंगे सर, क्यों नहीं बने रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। एक बात, जो टेंट हटा दिया गया, बेटियों खींचा गया, उसके बाद आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, क्या कहना चाहेंगे? भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देखिए, जो आप बाहर देखेंगे तो बाहर जो है भारी किसान बल तैनात है, ऊपर आप देखेंगे तो सारे ट्रैक्टर से जा रहा जाम कर दिया है। हाँ। ट्रक गाड़ियां जो लेकर आए थे किसान, हाँ। उनसे पूरा जाम कर दिया है। और आप सोच कर देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, और पार्लियामेंट का उद्घाटन जिसको कहा जाता है कि संसद को जिसको मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर, उस लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ देश की बेटियों ने देश का गौरव ऊंचा किया, गोल्ड लाकर, देश की सरकार ने उन्हें बदले में क्या दिया? देश की सरकार ने बदले में उनका खून बहाने का काम किया है। जिस तरीके से साक्षी मलिक और तमाम पहलवानों को चोट लगी है, और आज जिस वक्त पे रेसलर्स को जब डिटेन करके ले जाया जा रहा था, मैं उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर ही मौजूद था। सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की गोदी मीडिया की एंट्री थी, उनके सिवा वहाँ पर किसी और को नहीं जाने दिया जा रहा था। और अभी भी तब से लेकर अभी तक सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर दिखाया जा रहा है। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं रेसलर्स को ले जाए हुए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि रेसलर्स को कौन से थाने में, कौन से पुलिस स्टेशन में या किस जगह पे ले जाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बेटी है हमारी, तो प्रधानमंत्री की बेटी को इस तरह से घसीटा जा रहा है, रो रही है। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना बेटी है हमारी, क्या अगर खुद की बेटी होती तो जिस तरीके से आज पहलवान बेटियों को चोट आई है, क्या उनकी बेटी होती तो इतनी चोट आती? अगर इन पहलवानों की बेटी में एक बेटी भी भाजपा के किसी नेता की होती ना, तो सर खरोंच भी नहीं आती। ये बेटियां देश के किसान की बेटी हैं, इसलिए इतनी खरोंच आ रही है। इनके पिता लोगों को अनाज पैदा करके खिला रहे हैं, इनका भाई सरहद की हिफाजत कर रहा है, और इनकी बहनें देश के लिए गोल्ड लेकर आ रही हैं, और देश की सरकार इन्हें बदले में लाठी और डंडे ले दे रही है, और इनका खून बहाने का काम साधु कर रही है। संत जो बाबा बागेश्वर खुल के कहते हैं आप हमारा साथ दे, हिंदू राष्ट्र देंगे, तो बाबा क्यों नहीं बोल रहे? बेटियां पिट रही हैं यहाँ पे, देख रहे बेटियां रो रही हैं यहाँ पे। वो बाबा, ऐसे बाबा सिर्फ भाजपा के गुलाम हैं, भाजपा के हाथों समर्पित हो चुके ऐसे बाबाओं को ना मैं कुछ उनके बारे में बोलना चाहूंगा, और ना मैं ऐसे बाबाओं को मानता हूं। मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी के हाथों समर्पित हो चुके हों, जो बीजेपी के तहत गुलाम हो चुके हों, ऐसे बाबाओं को क्या बोलना? क्या आज वो आंख से अंधे हो गए हैं? माना देश के प्रधानमंत्री के कान में रुई लग गई है क्या? लेकिन देश की जनता भी अंधी हो गई है। देश की जनता को नहीं दिख रहा कि 33 दिन से बेटियां इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रही हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। और जब आज 34वें दिन उन्होंने पार्लियामेंट की ओर जाने का तय किया, उनको बाहर निकलते ही उनको ले जाया गया, घसीट के ले जाया गया, उनको चोटें भी आई। मजबूरी क्या है मोहित शर्मा? 1 महीने से ज्यादा जंतर मंतर पे बैठी, अब यहाँ गाजीपुर पे आ गई है, तमाम जो किसान यहाँ पे आ गए हुए हैं, तो मजबूरी क्या है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रहा है? मजबूरी ये है कि इस देश के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई लोग और जाएंगे। तो क्या, या तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कई और अपराधी शामिल हैं, इसलिए सरकार डर रही है। दूसरी बात यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक माफिया है, एक अपराधी है, जिसके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज है, इसलिए लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से डरते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने एक नारी की कोख से जन्म लिया, एक माँ की कोख से जन्म लिया है, और जब तक इस देश की बहन और बेटियों को इंसाफ और न्याय नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। ये बात मैं आपको बोलता। आज की तस्वीर आपने देखा, संसद भवन में तमाम साधु संत जाकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चल रही है इस तरह की। एक बात आप मुझे बताइए, आप अनाज खाते हैं, कुछ और खाते हैं? सब अनाज खाते हैं। ये अनाज खाने वाला किसान आज सड़कों पे वापस से उतर चुका है। मुझे नहीं लगता कि सब तो अनाज खाते हैं। मैं गोदी मीडिया की नहीं कह सकता कि वो अनाज खाती है नहीं खाती है। एक बात आप सोच कर देखिए, एक हेडिंग नहीं है, एक हेडलाइन नहीं है कहीं पर देश के जो तमाम जो किसान भाई हैं, जो पहलवान जो हैं, उनको कहाँ ले जाया गया, कैसे ले जाया गया, कैसे घसीट के ले जाया गया। एक मीडिया ने उन खबरों को नहीं दिखाया। सारी की सारी गोदी मीडिया जो मोदी जी को समर्पित हो चुकी है, वो गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी के नए पार्लियामेंट
पार्लियामेंट को दिखा रही है, बस और कुछ नहीं। तो देश का पार्लियामेंट है, मोदी जी का अकेला थोड़ा ही है सर। देश का पार्लियामेंट नहीं है सर वो, हाँ। देश का पार्लियामेंट नहीं है, ये मत कहिए। वो मोदी जी का पार्लियामेंट है। अगर देश का पार्लियामेंट होता तो भारत देश के प्रथम नागरिक यानी भारत देश की राष्ट्रपति जो हैं उनके हाथों पार्लियामेंट का उद्घाटन होता। ये पार्लियामेंट तो नरेंद्र मोदी जी का ही है, ये आप समझ। क्या लगता है मोहित शर्मा चक्का जाम करने से ब्रिजभूषण सलाखों के पीछे होंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे देश की बेटियों का आता और पता नहीं है तो हम बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारी बहन बेटियां जिनको ले जाया गया पुलिस के द्वारा उनका पता नहीं चलेगा तब तक अब चक्का जाम रहेगा। और पूरा चक्का जाम है, बाहर तमाम किसान तैनात हैं, ऊपर आप देख लीजिए गाड़ी लगा दी, चारों तरफ गाड़ी लगा के पूरा चक्का जाम कर दिया। तो आप यहीं बने रहेंगे जब तक? बिल्कुल बने रहेंगे सर, क्यों नहीं बने रहेंगे? यहाँ से जाएंगे नहीं? एक बात आप मुझे बताइए, जंतर मंतर बैठने पर लोगों को दिक्कत, रामलीला मैदान में बैठने की परमिशन नहीं देते हैं, पार्लियामेंट जाने की परमिशन नहीं देते हैं, रोड पर बैठे तो रोड पर बैठने से दिक्कत होती है। करें तो करें क्या सर? आप बताइए ना, समाधान क्या है? तो 13 महीना किसानों का आंदोलन चला, ये आंदोलन क्या लगता है आपको, लंबा जाएगा, जल्दी सिमटेगा? देखिए ये तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर सबकी बहन बेटियां हैं, सबको बहन बेटियों के नाते एक दूसरे को समर्पित होना चाहिए, एक दूसरे को समर्थन देना चाहिए। और आज देश की बहन बेटियों के इंसाफ और न्याय के लिए पूरे देश को सरकार क्यों बचाना चाह रही है? सरकार इसलिए बचाना चाह रही है कि भैया लाखों करोड़ों रुपया खुद का चार्टेड प्लेन है, हेलीकॉप्टर, सब कुछ इसलिए बचाने का काम कर रही है। कहीं उसकी जो ठाकुरों का वोट बैंक है वो न हिल जाए, इसलिए बचाने का काम कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण आते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, राम राज है उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, तो बाबा तो बुलडोजर चलाते हैं, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं चला सकते, बाबा का बुलडोजर अभी खराब हो चुका है ब्रजभूषण को देखकर। हाँ। मेरे को इंतजार है 5 जून का, और देखना चाहता हूँ 5 जून को, 5 जून को ही बोलूंगा इस बात को, आज बोलकर 5 जून को ही बोलूंगा। देखूंगा 5 जून को इस देश की सरकार जब ब्रजभूषण शरण सिंह वो कह रहे हैं ना कि संतों को लेकर आएगा, तब देखूंगा कितने संतों को डिटेन करेगी और कहां कहां लेकर जाएगी ब्रजभूषण शरण सिंह को पुलिस उत्तर प्रदेश की डालकर। जैसे आज पहलवानों को लेकर गई है ना, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थकों को लेकर जाएगी? इस देश की पुलिस नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, सरकार के पैरों तले डर चुकी है, डगमगा चुकी है। इस देश की कानून व्यवस्था सरकार की गुलाम हो चुकी है। बैड टच गुड टच में अंतर नहीं है, छुआछूत का बात है, हम छू दिए तो दिक्कत है। हाँ। तो अपने घर की बहन बेटी को मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसे शब्दों को, और आपको भी शर्म आनी चाहिए, मैं नहीं बोल सकता ऐसे शब्दों को, लेकिन आप मेरी भावना से समझ गए। और ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।